कहते हैं कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती और अगर उस मेहनत में देशभक्ति का जज्बा हो जाए तो कामयाबी में चार चांद लग जाते हैं। आज इस खास रिपोर्ट में ऐसी ही होनहार बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसके पिता सेना के जवान हैं। इस बेटी का नाम है लतिका, जिन्होंने इंटरमीडिएट में सीबीएसई बोर्ड में 98% अंक हासिल कर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मेरा नाम लतिका शनोय है। किस स्कूल में पढ़ते थे? किस क्लास में? आर्मी पब्लिक स्कूल झांसी से अभी मैंने 12th पास आउट किया है। कितना मार्क्स आए? 98% आए हैं सीबीएसई बोर्ड में। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? जी मैं 4 से 5 घंटे तो पढ़ती ही थी, लेकिन दिस वाज नॉट एट अ स्ट्रेच, में बीच बीच में ब्रेक्स ले लेती थी। और जिस दिन सपोज अगर मुझे बुखार है और मैं पढ़ नहीं पा रही या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो तब मैं पिछला जो मैंने पढ़ा हुआ है उन सबका रिविजन कर लेती थी ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। कभी आपका मनोबल डाउन हुआ है उस समय पर? कैसे, किसने मनोबल बढ़ाया आपका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज माय पेरेंट्स, बिकॉज ये लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, ने कभी मुझे डीमोटिवेट आज तक नहीं किया है। एंड दूसरे तो मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती रहती थी, तो वो भी मुझे मेरा हौसला बढ़ाते थे कि हो जाएगा, यू विल डू वेल। एंड थर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ऑब्वियसली अपने टीचर्स के पास जाती थी और वो भी मुझे हमेशा मोटिवेट ही करते थे। किसी ने मुझे आज तक डाउन नहीं किया है। अब आपने सीबीएसई बोर्ड में 98% नंबर लाए, अब आगे का क्या आपका टारगेट है? आगे का मेरा अभी टारगेट तो सिविल सर्विसेज है, तो मैं अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूंगी, इधर एन आईएएस और एन आईएफएस ऑफिसर। अगर सिविल सर्विसेज में सफलता नहीं मिलती है तब फिर आगे, जैसे आज बेटियां देश में नाम रोशन करें, तो क्या आर्मी भी पसंद है? हाँ जी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 100% आई वुड लाइक टू जॉइन द आर्मी। किसकी तरह नाम रोशन करना चाहते हैं? मैं नाम तो लूंगी नहीं, सिंस माय फादर इट्स इन द आर्मी, सो आई वुड वांट टू बिकम हिम और आई वुड वांट टू गो अहेड ऑफ हिम, लेट्स से। इस कामयाबी पे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? टीचर्स को, फादर्स को, मदर्स को, किसको? सर अभी एक इंसान में बोलूंगी तो बहुत गलत होगा। तो पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी, एंड सेकंड माय टीचर्स। इन लोगों ने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, उनका आउटपुट मेरे द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, मेहनत तो उन्होंने किया। सवाल हो रहा था, जैसे आजकल देखा जाता है कि अभिभावक जो है अपने बच्चों पे नंबर्स के लिए ज्यादा कहते हैं, इतने परसेंट लेके आओ, इतने परसेंट लेके आओ। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 मेरे आ गए हैं मार्क्स, बट टू बी ऑनेस्ट, व्हाट यू लर्न इन स्कूल मैटर्स मोर देन व्हाट यू गेट इन योर मार्क्स। मेरे स्कूल में मैंने ऐसी चीजें सीखी है जो मुझे बाहर की दुनिया में काम आएंगी, जो मेरे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है। तो मैं कहूंगी कि वो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करे और आउटपुट पे कम। आगे बच्चों को क्या पढ़ाई के लिए क्या कहेंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे आपको भी 98 या 99%? वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगी आप अगर अपना फुल एफर्ट डालेंगे, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन अपने फुल एफर्ट के साथ पढ़ रहे हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। कितनी उम्मीद थी लाने की? मुझे थी, तो उम्मीद तो थी मुझे 95 से ज्यादा आएंगे, वो तो मेरी उम्मीद थी। खैर अभी 98 तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है मुझे, बट आई स्टिल डिजर्व्ड इट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिटन। आई एम 100% श्योर आई डिजर्व इट। कब रिजल्ट आ रहा था, क्या आगे रहा था? थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वो डर नहीं कहूंगी, वो नर्वसनेस कहूंगी मैं कि आएगा क्या रिजल्ट। बट जब आया था उसके बाद तो आई वाज वेरी हैप्पी सीइंग द मार्क्स। लतिका की मां अध्यापक थीं। उन्होंने बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी को देखते हुए टीचिंग लाइन से ब्रेक ले लिया और बेटी की पढ़ाई में यह मुकाम हासिल कराने में समय समय पर मदद कर रही हैं। मैं पहले सभी बच्चों को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, जिसने पास किए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने अच्छा मार्क लिया, एंड एपीएस में काफी बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए। आपने गाइड किया है? जी। किस तरीके से? मैं ऐसे गाइड किया कि जैसे वो थोड़ा डाउन हो जाती है तो उसको थोड़ा सा मैं बाहर लेके जाती हूँ घुमाने के लिए, वॉक लेके जाती हूँ। अगर कुछ परेशानी है तो मैं उसको बोलती हूँ कि क्या परेशानी है करके पूछ के, अगर मेरे से जो हो सकता पढ़ा सकती हूँ तो मैं पढ़ाती थी। आप टीचर की नौकरी भी छोड़ के क्यों छोड़ दी नौकरी? मैं सोचा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको साथ में रहना थोड़ा बेटर है। जैसे 9th 10th 11th 12th जो है वो क्रूशियल पीरियड बोलते हैं बच्चों के लिए,
तो जैसे तो बच्चे तो अपने आप पढ़ेंगे, बट साथ में हम उनको मॉरल सपोर्ट रहेंगे घर में रह के, तो और भी वो अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। बेटी ने इंटर में 98% लेके आई, आगे क्या उम्मीद है कि बेटी किस लाइन में जाए, जिससे कि एक्चुअली आपका- मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको लतिका को इंटरेस्ट है यूपीएससी करने के लिए, बट उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मुझे लगता है वो मेहनत करेगी, कोशिश करेगी, अच्छा पढ़ेगी। आपने अभी तक साथ दिया, आगे आगे भी हम साथ देंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक साथ देंगे ही पक्का। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को, जब बच्चे 10th खत्म करते हैं तो पहले उनका इच्छा किस पे है करके पूछ लीजिए। वो कॉमर्स करना चाहते हैं, वो ह्यूमैनिटीज करना चाहते हैं, वो पीसीएम करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों को एडमिशन करा दीजिए। आपको जो है इंजीनियर बनाना है बच्चों को, तो उनके ऊपर आप प्रेशर मत दे दीजिए। तो जो बच्चे मन से सेलेक्ट करके जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा मार्क लेते हैं। पहले हमने सोचा कि लतिका को पीसीएम में डालेंगे, बट उसने बोला मम्मा मैं पीसीएम नहीं लूंगी, मैं ह्यूमैनिटीज से ही लूंगी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से पढ़ना बहुत पसंद है। तो हमने उसके ऊपर छोड़े, चलो बेटा आपका जो इच्छा वो पढ़ो। तो बच्चे जो मन लगा के पढ़ते हैं उसमें 100%